हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज की वीडियो आपकी एक स्पेशल डिमांड पे बनाई जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है वो मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ। सबसे पहले कि ऑल इंडिया काउंसलिंग वर्सेस स्टेट आयुष काउंसलिंग। ठीक है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इस थंबनेल को देख के आपने इस वीडियो पर मे बी क्लिक किया होगा। तो इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर मैं आपको करने वाला हूँ। कौन कौन से डाउट्स? ये चार जो सबसे ज्यादा मेन डाउट्स है, पहले वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला जो बच्चों के मन में डाउट आता है, क्या हम दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया वाली भी और स्टेट वाली भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, दोनों में से कौन सा कॉलेज ले। ठीक है, स्टेट वाला कॉलेज ले या ऑल इंडिया वाला कॉलेज ले। थर्ड नंबर में जो बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, AA CCC कॉलेज लेफ्ट स्टेट एक्सेप्ट, यानी कि हम अगर ऑल इंडिया वाला कॉलेज को छोड़कर स्टेट वाला आयुष काउंसलिंग वाला एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पहले आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग जैसे कि आपको पता है चल ही रही है। ठीक है, मान लो इसमें से आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे कुछ स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके पास स्टेट का कॉलेज भी आ जाएगा। तो दोनों में से कौन सा लें? क्या दोनों कॉलेज मिल सकते हैं कि एक टाइम पे एक ही कॉलेज मिल सकता है? ठीक है, तो कौन सा छोड़े, छोड़ने का प्रोसीजर क्या है, कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया और स्टेट सेम टाइम काउंसलिंग, क्या ऑल इंडिया की और स्टेट आयुष काउंसलिंग दोनों एक टाइम पे होगी? अगर दोनों एक टाइम पे होगी तो क्या दोनों में कॉलेज मिलेंगे? दोनों में कॉलेज मिलेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 कॉलेज आपके हाथ में हो जाए? अगर ऐसा होगा, लेकिन तो अभी तक स्टेट का शेड्यूल तो आया नहीं है। ठीक है, और ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया का आज फर्स्ट राउंड का जो है लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का भी और चॉइस फिलिंग का। आपको पता ही होगा शेड्यूल के हिसाब से 4 तारीख उनकी लास्ट डेट थी। तो ये 3-4 जो मेजर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछे, सर इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी हमें बताओ। अगर ये सब इसमें कुछ हमें कंक्लूजन मिलता है तो हम ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। कुछ बच्चे यही सोच के जो उन्होंने ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, वो किसका वेट कर रहे हैं? स्टेट आयुष काउंसलिंग का वेट करें कि हमारी स्टेट का शेड्यूल आएगा तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं यही बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में और स्टेट आयुष काउंसलिंग के बारे में। देखो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे इंडिया के बच्चे का, जिसमें हमारे पास कितना कोटा होता है? 15% कोटा होता है। इसके अंदर हमारे पास कितना होता है? 15% कोटा। यहाँ पे हम कोटे कोटे की बात नहीं करेंगे, ये सब वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। 15% कोटे के अंदर यानी कि पूरे इंडिया की 15% जो सीट है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% भी है, कहीं पे 50% भी है। चलिए वो हो गया। लेकिन जो मेन चीज है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो ऑल इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में से जो है वो कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पूरे इंडिया में से कॉलेज क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मान लो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपने यूपी के कॉलेज भी डाले, आपने हरियाणा के भी डाले, आपने चंडीगढ़ के भी डाले, आपने कर्नाटका के भी डाले, आपने उड़ीसा के डाले, महाराष्ट्र के डाले। मतलब ऑल इंडिया का मतलब होता है पूरे इंडिया की आपने प्रेफरेंस लिस्ट वहां पे बना के डाल दी। अब सिस्टम चेक करेगा कि आपका जो रैंक है, ठीक है, आपका जो रैंक है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे आपका रैंक किस कॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करता है वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब वो कॉलेज, यहाँ पे ध्यान से समझना, अब वो कॉलेज यूपी का भी हो सकता है, वो कॉलेज जो एमपी का भी हो सकता है, वो कॉलेज पंजाब का भी हो सकता है। मतलब इज इट नॉट कंपल्सरी कि वो कॉलेज आपकी स्टेट का ही हो। ठीक है, मे बी आपकी खुद की स्टेट का भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब वो किसी का भी स्टेट का हो। जिस भी स्टेट में ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी, वहां पे फिर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या था, ये चीज समझो कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट के अंदर जाके कॉलेज लेना पसंद करते हो, क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो आपकी स्टेट का कॉलेज ही आपको मिलेगा। आपका लक हुआ या फिर जो कॉलेज आपने डाला है अपनी स्टेट का, क्या पता उसी सेम नंबर पे वो कॉलेज की कट ऑफ जा रही हो तो फिर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हर बच्चे को तो नहीं ना मिल सकता कि हर बच्चे को उसी की स्टेट का कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ऐसे तो हर बच्चा अपनी अपनी स्टेट में ही रह जाएगा। तो अगर आप दूसरी स्टेट में जाके पढ़ने के इच्छुक हो, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि मैं दूसरी स्टेट में जाऊंगा, मैं हॉस्टल में रह लूंगा, मैं पीजी में रह लूंगा, ठीक है, तो मुझे दूसरी स्टेट में जाके पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चों को चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी स्टेट में रहना चाहता हूँ, मुझे किसी दूसरी स्टेट में जाके पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपने स्टेट में रहना चाहता हूँ या अपने घर के आसपास रहना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो बच्चा कौन सी काउंसलिंग करेगा?
वो अपने स्टेट की आयुष काउंसलिंग करेगा, क्योंकि स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो स्टेट के कॉलेजेस ही आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो यूपी, एमपी, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं वहाँ पे सब कुछ आपको सारी की सारी स्टेट जो है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये मेजर डिफरेंस सब पता लगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो पहले तो इसके बिहाफ पे कि आप दूसरी स्टेट में जा के पढ़ना पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो अगर आपको ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग ही करनी है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उनको लगता है कि मुझे ऑल इंडिया की ही काउंसलिंग करनी है, लेकिन मुझे रहना भी अपनी स्टेट में और मुझे काउंसलिंग भी कौन सी करनी है, ऑल इंडिया की करनी है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अंदर आप फिर टॉप में अपनी स्टेट के कॉलेजेस हैं आप उनको डाल दीजिए, ठीक है। उसका प्रॉफिट कैसे हो सकता है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है कि अगर वो जो आपने कॉलेज डाला है अपनी स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज, अगर वो आपके रैंक पे एग्जिस्ट करता हुआ फिर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी स्टेट में भी रह जाओगे, आपको अपनी स्टेट का टॉप कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन वो रैंक पे डिपेंड कर रहा है कि उस कॉलेज की रैंक कितनी जा रही है और आपका रैंक कितना है, ठीक है। मतलब जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ कितनी जा रही है, ठीक है। पहला पॉइंट समझे। अब लॉस कैसे हो सकता है उस चीज़ को समझो। अगर मान लो आपको अपने ही स्टेट में रहना है और आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग कर ली, तो आपके उन्होंने क्या किया, अपनी ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर अपनी स्टेट के सबसे कॉलेज जितने भी कॉलेजेस थे उसको सबको टॉप पे डाल दिया। तो उसमें कुछ टॉप के भी होंगे, कुछ बॉटम लेवल के भी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के भी होंगे। अब मान लो आपका लो रैंक था, ठीक है, आपका लो रैंक था, उधर से आपने अपनी स्टेट के कॉलेज डाले, तो आपको अपनी स्टेट का लो रैंक का कॉलेज है वो क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। तो रह तो आप अपनी स्टेट में गए, ठीक है, तो लेकिन आपको अपनी स्टेट का लो रैंक का कॉलेज मिल गया। अब आप अपग्रेड कैसे करोगे, अब आप रह तो अपनी स्टेट में जाओगे, ठीक है, लेकिन कॉलेज आपको फिर क्या मिलेगा, लो रैंक का मिलेगा। वहीं अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, सारी स्टेट के कॉलेज डालते, यूपी के डालते, एमपी के डालते, पंजाब के डालते, तो क्या पता आपके रैंक के हिसाब से आपको पंजाब का कोई टॉप कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सब कॉलेजेस की कट ऑफ अपनी अलग अलग होती है, सबकी अपना अपना क्लोजिंग रैंक होता है, सबका अपना अपना ओपनिंग रैंक होता है। तो क्या पता आपको एमपी का कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता या टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाता, लेकिन अब आपने डाली यूपी के दिए हैं क्योंकि आपको चाहिए क्या थे, यूपी के कॉलेज। तो यूपी के अंदर उन्होंने सिस्टम ने आपको क्या डाल दिया, आपके रैंक के हिसाब से भाई आपका कॉलेज जो है वो यूपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। यूपी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है, उन्होंने बोल दिया सिस्टम ने कि आपको जो है वो बॉटम लेवल पे आपको फिर मिल सकता है, तो उन्होंने उठा के पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ कॉलेज क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो है वो नुकसान भी हो सकता है, बात समझे, ठीक है। तो यानी कि इन शॉर्ट हम बात करें, ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर स्टेट के कॉलेज डालो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर अपनी स्टेट का कॉलेज डालोगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट अगर आपके रैंक पे वो कॉलेज मिल रहा है, वो यूपी का मान लो, जैसे आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने यूपी के टॉप मोस्ट कॉलेज डाल दिए, तो अगर आपके रैंक पे टॉप मोस्ट कॉलेज मिलता हुआ तो आपको ऑल इंडिया से अलॉट हो जाएगा। अगर ना मिलता हुआ तो यूपी के अंदर जो थोड़े मीडियम लेवल के या बॉटम लेवल के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, होते तो वो भी गवर्नमेंट ही है, तो वो आपको सिस्टम क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। वहीं अगर आप ज़्यादा कॉलेज डालोगे, हर स्टेट के कॉलेज डालोगे, तो सिस्टम के पास भी ऑप्शन हो जाएगा और आपके पास भी ऑप्शन हो जाएगा कि आपको वो अदर स्टेट वाले कॉलेजेस लेने हैं या फिर आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको प्रॉफिट भी बता दिया, लॉस भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग करते हो तो क्या बेनिफिट हो सकता है, स्टेट आयुष काउंसलिंग करते हो तो क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अपनी स्टेट में रहना है तो स्टेट चूज करो, दूसरी में जाना है तो ऑल इंडिया चूज करो, रिस्क लेना है तो ऑल इंडिया के लिए रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर आपको अपनी स्टेट के कॉलेज डालोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सारे स्टेट के कॉलेज डालोगे तो मे भी प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको फिर दूसरी स्टेट में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि हम दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आप दोनों काउंसलिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अकेली ऑल इंडिया कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अकेले स्टेट की भी कर सकते हो, ये चॉइस आपकी है। इसमें जो है गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वो सब चीज़ें जो आपने देखनी है कि आपने दोनों काउंसलिंग करनी है या फिर एक ही काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास दोनों में से कौन सा कॉलेज लें। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है भाई कि ऑल इंडिया वाला कॉलेज लें या स्टेट आयुष वाला कॉलेज लें। इसमें से एक पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दूसरी स्टेट में जाना है तो ऑल इंडिया कर लो, ठीक है। स्टेट अपनी स्टेट में रहना है तो भाई स्टेट की काउंसलिंग कर लो। लेकिन मान लो अगर मैं दोनों काउंसलिंग करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने मान लो इसकी यस हम दोनों काउंसलिंग तो कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने दोनों काउंसलिंग कर ली, अब क्या मुझे दोनों में से कौन सा, अगर मेरे को एक टाइम पे दो कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, यानी कि एक ऑल इंडिया से अलॉट हो जाए, एक मेरे को स्टेट से हो जाए। देखो बेटा, पहले तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ।
कि जो ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है वो जैसे ही खत्म होगा तभी स्टेट का फर्स्ट राउंड जो है वो शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसके अंदर आपको जो है लास्ट में आपको एडमिशन देने के लिए, जिसको रिपोर्टिंग करने के लिए बोलते हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए आपको 5 से 7 दिन जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो मे भी जैसे मान लो आपको रिपोर्ट करने के लिए ऑल इंडिया के अंदर आपको रिपोर्ट करने के लिए 5 से 7 दिन दिए गए, तो स्टेट क्या करती है 6वें दिन 6th डे आपकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देती है। तो 1-2 दिन में आप क्या सोच लोगे कि मुझे कॉलेज इधर से आपको मिलेगा, क्योंकि इनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी लास्ट डे के अंदर, तो इनका राउंड खत्म होगा, इनका राउंड शुरू होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ AA CCC, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट, यहाँ पे इनका राउंड 1 एंड होगा और इनका राउंड 1 स्टार्ट होगा। तो अगर आपके पास ये कॉलेज बचेगा ही नहीं, क्योंकि इनका राउंड 1 एंड हो जाएगा। जब राउंड 1 एंड हो जाएगा तो एंड होने तक आपको डिसाइड करना होता है कि आपको इसके अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो रिपोर्ट करना है या नहीं रिपोर्ट करना है। ठीक है, उधर से इनका राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब इनका राउंड 1 एंड होगा, तो इनका राउंड 2 क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ऐसे चलते हैं, ये इधर ये इधर, ऐसे इनका राउंड 1 एंड हुआ, इनका स्टार्ट हो गया। उसके बाद इनका एंड होगा, ये वाला ये एंड होगा, ये इधर आ जाएगा ऐसे। राउंड 1 एंड, राउंड 1 स्टार्ट, राउंड 1 एंड, तो उसके बाद इनका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक टाइम पे एक ही कॉलेज रहेगा, 2 कॉलेज आपके पास रह ही नहीं सकते, क्योंकि इधर से राउंड 1 एंड हो जाएगा तो एंड तक आपको जो है ये कॉलेज बताना होता है जो AA CCC से कि आपको जो है कॉलेज वो लेना है या नहीं लेना। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो लेना या नहीं लेना, क्योंकि लास्ट आपको सिर्फ कितने दिए जाते हैं, 5 से 7 दिन जो दिए जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही इनका राउंड खत्म हो जाएगा, इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी किसकी, स्टेट की। तो फिर इसके पास आपका कॉलेज आ जाएगा, इसका कॉलेज आपको लेना है या नहीं लेना वो आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, राउंड 2 इधर से स्टार्ट हो जाएगा इसके एंड होने के बाद। तो एंड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा लेना या नहीं लेना। ठीक है, तो उसके बाद जैसे इसका राउंड एंड होगा तो उसके बाद राउंड 2 शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम पे एक आपके हाथ में एक ही कॉलेज रहेगा, 2 कॉलेज रह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं ऑल इंडिया भी कर लूंगा, मैं स्टेट भी कर लूंगा। तो इधर मेरे हाथ में ऑल इंडिया वाला कॉलेज है, इधर वाले मेरे हाथ में स्टेट का कॉलेज है, अपनी मर्जी से चूज कर लूंगा कि ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, दोनों में से कौन सा लूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर आप ऐसा सोच सकते हो तो गवर्नमेंट भी ऐसा सोचती है कि हमारी जो सीट है वो खराब ना हो, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में 2 सीट नहीं रहती, एक टाइम पे एक ही सीट रहेगी, उसमें ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा लेना है या नहीं लेना। नहीं लेना तो अपनी स्टेट में चले जाओ या फिर अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो। इस तरह से अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। एक टाइम पे एक ही कॉलेज रहेगा, चाहे ऑल इंडिया वाला रख लो चाहे स्टेट वाला रख लो, ये चॉइस आप पे है, क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि काउंसलिंग आपने करनी है। क्या पता अगर आपने ऑल इंडिया वाली की है या सिर्फ स्टेट की कर रहे हो, जो बच्चे दोनों कर रहे हैं मैंने उनके लिए बता दिया। ठीक है, कुछ बच्चे आज भी पार्टिसिपेट करेंगे, आज आखिरी दिन है, तो अब आपको प्रोसीजर समझ आ गया है। तो अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस राउंड में जाना है, कौन सी काउंसलिंग करनी है, ऑल इंडिया की करनी है या स्टेट की करनी है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसको मैं सेपरेट वीडियो तो बना नहीं सकता। ठीक है, कंटेंट वही बना रहा हूँ जो आपने मांगा है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट समझ के जाना अच्छे से। बार बार ये चीज़ जो है कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कहीं पे भी ढूंढ लो पूरे यूट्यूब के अंदर, मुझे पता है इसके बारे में किसी ने भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। AA CCC कॉलेज लेफ्ट करके स्टेट को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो एंड होगा तो इसका स्टार्ट होगा, एक आपका लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट कर दोगे तो आप इसका एक्सेप्ट कर लो, अगर इसको लेफ्ट करना है फिर आप इसका एक्सेप्ट कर लो। दोनों कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, दोनों अलग अलग चलेंगी, ये अलग चलेगी ये अलग चलेगी। ठीक है, वो भी अगर हमारे पास शेड्यूल आता है तो, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका शेड्यूल नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी स्टेट का ऐसा सुनने में आया, जैसे आपने भी सुना ही होगा कि 8 सितंबर से स्टार्ट है। अगर 8 सितंबर से स्टार्ट है फिर भी ये खत्म हो जाएगी, ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर और लेट होगी फिर तो ये दोनों आपस में मैच ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी। फिर स्टेट की अलग निकल जाएगी, ऑल इंडिया की अलग निकल जाएगी, फिर दोनों में मैच ही नहीं करेंगी। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपको आयुष काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है,
अब आपको वो कॉलेज लेना है या नहीं लेना वो आप पे डिपेंड है। आप अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी स्टेट का भी वेट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वेट तक कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, लास्ट डे के दिन कभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है स्टेट की, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर आप डिसाइड कर कैसे कर लोगे, क्योंकि उधर से स्टेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपका कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। लेकिन उससे कई दिन पहले तो आपको राउंड 1 का डिसाइड करके बताना भी होता है कि मुझे कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके साथ साथ एक और बच्चों का मेजर डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कुछ बच्चों के मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर मुझे राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो राउंड 2 में मैं क्या करूंगा। राउंड 2 में देखो आपके पास ऑप्शंस क्या है। राउंड 2 के अंदर आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। अगर आपको राउंड 1 का कॉलेज पसंद है तो एडमिशन ले लो, आपकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको कॉलेज पहले पसंद आ गया, राउंड 1 वाला पसंद आ गया, तो आगे का आपका काम जो है वो खत्म हो गया। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है तो डेफिनेटली आप स्टेट की तरफ जा सकते हो या फिर ऑल इंडिया के अंदर अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट राउंड के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। लास्ट राउंड देखो, राउंड 3 के अंदर अगर आपको ऑल इंडिया से कॉलेज अलॉट हो गया, ध्यान से समझना, ऑल इंडिया से अगर आपको राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। राउंड 3 किसका? ऑल इंडिया का कॉलेज अलॉट। अगर आपको राउंड 3 से कॉलेज अलॉट हो गया तब वो कॉलेज जो है आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। तब आप जो है अपनी स्टेट काउंसलिंग को कॉलेज को चूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज योर मस्ट कंपलसरी कि जिन बच्चों को राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया उन्हें फिर वो ऑल इंडिया वाला कॉलेज लेना ही पड़ेगा। वो फर्दर आगे उसको अपग्रेड के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते, राउंड ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो डीम्ड का राउंड है, ठीक है। और ऑल इंडिया की ये मस्ट कंपलसरी कंडीशंस है कि अगर आपको राउंड 3 के अंदर हम कॉलेज अलॉट कर देते हैं तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इसको स्किप करके मैं स्टेट काउंसलिंग के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने बोल दिया कि इसके अंदर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया राउंड 3 के अंदर तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फर्दर आप कोई भी काउंसलिंग नहीं कर सकते, ना डीम्ड की कर सकते हो, ना अपने स्टेट की कर सकते हो, कोई भी काउंसलिंग आप नहीं कर सकते। तो ये चीज आपके लिए क्या होगी? कंपलसरी होगी, कंपलसरी, ठीक है। इस चीज को मेंशन कर लेना अपने माइंड में, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि राउंड 3 के अंदर उनको जो कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, वो बोल लेंगे यार राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, कोई बात नहीं, उधर से स्टेट का 3rd राउंड आएगा, मैं स्टेट के 3rd राउंड में देख लूंगा कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आपके हाथ से ये भी कॉलेज निकल जाएगा, आप रिपोर्ट करने जाओगे नहीं, ठीक है। तो जब आपको रिपोर्ट करने नहीं जाओगे तो आपको बाद में पता चलेगा आप तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि AA-CCC ने साफ साफ ऑल इंडिया ने कंडीशन रखी है कि जिन भी बच्चों को राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया उन्हें वो 100% कॉलेज लेना ही पड़ेगा, आगे वो फर्दर काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर वो कॉलेज जो है नहीं लेते हैं फिर वो किसी भी कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बचने के तरीके बता सकता हूँ कि आप बच के कैसे राउंड 2 के अंदर या फिर स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, मान लो आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया तो वहाँ पे तो आप सिंपली अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अपग्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे तो उधर से आप देख लो कि आपको स्टेट का कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। स्टेट का कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है तो स्टेट वाले कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले लो। उधर से जो राउंड 2 के अंदर आपने अपग्रेड किया था, राउंड 2 के अंदर आप अपग्रेड हो गए, तो मान लो राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। तो कॉलेज अलॉट हो गया तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट करके आप कहाँ जा सकते हो? राउंड से, या फिर काउंसलिंग को स्किप भी कर सकते हो। तो राउंड 2 से आपने फ्री एग्जिट कर लिया, उधर से स्टेट्स से आपका कॉलेज अलॉट हो गया तो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग भी बची रहेगी और आप स्टेट से भी जो अपना कॉलेज जो है वो ले पाओगे, ठीक है। लेकिन राउंड 3 में ऐसा नहीं हो पाएगा। राउंड 3 के अंदर तो मैंने आपको बोल दिया कि इधर से कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो वैसे कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। हाँ, अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि यही कॉलेज चाहिए, ठीक है, या फिर अपनी स्टेट का ही कॉलेज चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप स्टेट का वेट कर सकते हो या फिर स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट बना के ऑल इंडिया के अंदर सबसे पहले डाल सकते हो। उसका मैंने प्रॉफिट लॉस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। तो राउंड 3 के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो गया इधर से, फिर तो आपको यही लेना पड़ेगा, फिर तो स्टेट का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ना ही बचता है। लास्ट क्वेश्चन इधर था बच्चों का, ऑल इंडिया स्टेट सेम टाइम काउंसलिंग। तो ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि सेम टाइम पे काउंसलिंग नहीं होगी। इधर से इनका राउंड एंड होगा, इधर से स्टार्ट होगा, इनका एंड होगा तो इनका स्टार्ट होगा। ये दोनों आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। अब एक और चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, अगर कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें जो है अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऑल इंडिया की करें या स्टेट की करें, आज लास्ट डेट है, तो मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। हमारी टीम ने एक PDF बनाई है, ठीक है,
वो PDF के अंदर BMS की भी है, BHMS की भी है। उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वो वीडियो जाके देखना, उसमें आपको PDF मिलेगी। उस PDF के अंदर आपको करना क्या है, उस PDF को जब आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उसके अंदर हमारी टीम ने अप्रॉक्सीमेटली डाटा फिट किया है कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज जाता है। डैट इज फॉर ऑल इंडिया, ठीक है, वो स्टेट के लिए नहीं है, वो ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है। तो ऑल इंडिया के अंदर अगर आप कंफ्यूजन हो कि मुझे ऑल इंडिया के अंदर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, उस PDF के अंदर आपने अपने रैंक को मैच करके देख लो। अगर कोई आपके रैंक के आसपास वहाँ पे कॉलेज आपका है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ऑल इंडिया से कॉलेज मिल सकता है। अगर आपके उस PDF के अंदर आपका रैंक नहीं मिल रहा, उसके आसपास भी कोई रैंक नहीं मिल रहा, ठीक है, इसका मतलब आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा लो है, तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर आप स्टेट के लिए ही बेटर अपने आप को समझो, ठीक है। इसके आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए तो PDF बेस्ट है कि उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। उस प्रेफरेंस लिस्ट को जो है वहाँ पे अपलोड करके उसको सबमिट कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। वो PDF दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूज हैं बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे को अभी भी पता नहीं चल रहा कि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर या राउंड 3 के अंदर, वो उस PDF को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो है मैं आपको पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है, ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको उसको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। कोई मेजर ज़्यादा कमेंट हुआ, बहुत सारे बच्चों के डाउट हुए, तो आपके उसके लिए इसके ऊपर जो है वीडियो भी बना देंगे। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।